हाय फ्रेंड, मैं जागेश्वर कुमार समृद्धि एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो बैच के सीरीज में हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है और हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं। दोस्तों, प्राचीन इतिहास में आज का जो टॉपिक है वो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको लिखने में सुविधा हो। तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों ये सिंधु नदी पर विकसित हुई थी, जिसके कारण इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। और चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला जो पुरास्थल खोजा गया दोस्तों वो हड़प्पा नामक स्थल पर खोजा गया। तो हड़प्पा नामक स्थल पर सबसे पहला इसका साक्ष्य मिला इस सभ्यता का, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो आखिर सिंधु घाटी सभ्यता का नाम क्यों पड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, तो इस बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, मतलब जिस काल को सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है वो 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व माना जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता का काल ड्यूरेशन क्या था। तो 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। इसका जो लिपि है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है, भाव चित्रात्मक इसकी लिपि है। और सिंधु घाटी सभ्यता को जानने के लिए, सिंधु घाटी सभ्यता को समझने के लिए जो इसका प्रमुख स्रोत है वो है पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई इसका प्रमुख स्रोत माना जाता है और पुरातात्विक खुदाई के आधार पर ही हम लोग को सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसका देखेंगे दोस्तों तो इसका संबंध जो है वो आदि ऐतिहासिक युग है। याद करेंगे इतिहास का जब वर्गीकरण मैंने बताया था उसमें आदि ऐतिहासिक युग के बारे में बताया था, जिसमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध थे लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका था दोस्तों, उसको पढ़ा नहीं जा सका था, उसे आदि ऐतिहासिक युग कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिखित साक्ष्य उसको पढ़ा नहीं जा सका है, यही कारण है कि इसका संबंध आदि ऐतिहासिक युग से लगाया जाता है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता का बाउंड्री देखा जाए तो इसका जो चौहद्दी हो जाएगा दोस्तों वो आपका उत्तर में मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है और दक्षिण में दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। तो उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक फैला हुआ है और पूरब में आलमगीरपुर जो कि यूपी में है से लेकर पश्चिम में सुत कांगंडोर जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है तक फैला हुआ है। मतलब उत्तर में मांडा से दैमाबाद तक और उत्तर से मांडा से दक्षिण में दैमाबाद तक और पूरब में आलमगीरपुर से पश्चिम में सुत कांगंडोर तक फैला हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता। अगर इसके आकार का बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का जब आकार जो है वो त्रिभुजाकार है, ट्रायंगुलर है, ये ध्यान में रखेंगे दोस्तों। विनिमय का माध्यम, आखिर सिंधु घाटी सभ्यता में जो विनिमय का माध्यम था वो क्या था, तो वस्तु विनिमय प्रणाली था। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता है दोस्तों कि मान लीजिए आपको चावल की ज़रूरत है, मुझे आटा की ज़रूरत है, तो मैं आपको चावल दूंगा और आपसे आटा लूँगा। यानी कि वस्तु को लोग एक्सचेंज करते थे, एक्सचेंज ऑफ द थिंग्स, वस्तु का अदला बदली करते थे, इसी को कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यता मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसी के समय मिस्र की सभ्यता का भी विकास हुआ है और वो नील नदी के तट पर हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के तट पर और जो मिस्र की सभ्यता है वो नील नदी के तट पर विकसित हुई है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता और मिस्र की सभ्यता एक ही समय में हुआ है का विकास। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर सौराष्ट्र में स्थित है। हड़प्पा के जैसा सभ्यता आपका रंगपुर में मिलता है जो कि सौराष्ट्र में स्थित है। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। दोस्तों, लेखन कला जो लिखने की कला का जो विकास हुआ, तो लिखने की कला का विकास सबसे पहले विकास करने वाली लेखन कला की विकास करने वाली जो सबसे पहली सभ्यता मानी जाती है प्राचीन सभ्यता, वो सुमेरियन सभ्यता थी। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इससे क्वेश्चन आता है। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी दोस्तों।
अब एक सवाल ये बना हुआ रहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों की सभ्यता थी कि गैर आर्यों की सभ्यता थी। तो चूंकि आपको मालूम होगा दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और जो आर्य लोग जो थे वो कृषि पे आश्रित थे। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्यों की सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों की सभ्यता नहीं थी। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, जबकि आर्य जो थे वो कृषि पे आश्रित थे। सिंधु वासियों ने सबसे पहले तांबा में टीन मिलाकर कांसे का निर्माण किया। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, वहाँ के जो निवासी थे, उन्होंने तांबा में टीन को मिलाकर मिक्स करके कांसे का निर्माण किया और यही कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। आपसे ये सवाल सीधा सीधे पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो इसका स्पष्ट कारण है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु वासियों ने ही सबसे पहले तांबे में टीन मिलाकर कांसे का निर्माण किया था और उसका प्रारंभ किया था। यही कारण है कि इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा कालीन स्थलों से लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे लू फॉल है, क्योंकि लोहा काफ़ी पॉपुलर चीज़ है। लोहा काफ़ी पॉपुलर चीज़ है तो हम लोग को लगता है कि लोहा का उस समय विकास हुआ होगा, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता से किसी भी लोहे का साक्ष्य नहीं मिला है। सिंधु घाटी के लोग मातृदेवी की पूजा किया करते थे। सिंधु घाटी के लोग जो थे वो मातृदेवी की पूजा करते थे और मूर्ति पूजा का प्रारंभ जो है पूर्व आर्य काल से माना जाता है। चूँकि मातृदेवी की पूजा करते थे, मातृदेवी की पूजा यही कारण है कि इस मूर्ति पूजा का जो प्रारंभ है पूर्व आर्य काल, आर्य के समय से पहले माना जाता है। हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार वर्गाकार है। मतलब हड़प्पा से जो मोहरे प्राप्त हुआ उसमें से अधिक मोहरे वर्गाकार है, ये ध्यान रखेंगे। हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में सेल खड़ी का प्रयोग किया गया है। हड़प्पा के काल के समय जो मुद्राएं रहती थी उसमें मुद्राओं को बनाने में सेल खड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। मृदभांड के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता मानी जाती है। आखिर ये पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता हम लोग मानते हैं तो किस आधार पर मानते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता मृदभांडों के आधार पर हम लोग मानते हैं। उत्तरी काले पॉलिशकृत मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं। एक तो नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, लेकिन द्वितीय नगरीकरण का प्रारंभ कब हुआ? तो द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ का जो संकेत है वो उत्तरी काले पॉलिशकृत मृदभांड से मिलता है, उसी के आधार पर माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। हड़प्पा सभ्यता के जितने भी मोहरें मिली हैं उसमें किसी भी मोहर पर घोड़े का अंकन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। घोड़े की अस्थियां मिला है लेकिन घोड़े का अंकन नहीं है। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा गया है दोस्तों, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। तो दोस्तों ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जिसे आपको ध्यान में रखना है और इससे लगातार फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। अब अगले वीडियो में मैं सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ पुरातात्विक स्थल के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट जगहों के बारे में चर्चा करेंगे जहां से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आते हैं। हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि किस पुरास्थल से कौन सी चीज़ों की प्राप्ति हुई है, किस पुरास्थल की क्या विशेषता है, उसकी खासियत क्या है, उसको किस दृष्टिकोण से हमें ध्यान में रखना चाहिए। इन तमाम बातों की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो आप अगले वीडियो का इंतजार करें जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण पुरास्थलों की चर्चा की जाएगी और उससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो प्लीज़ दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सके दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।